पिछले क्लास में हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट किए थे मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और पिछले क्लास में इसके बेसिक पार्ट के बारे में डिस्कस किए थे। यानी कि आज ये जो मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल यही नहीं बन गया, ये कई स्टेज से गुजरता गुजरता यहाँ तक पहुँचा। और यहाँ तक पहुँचने में जो इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे उसमें आया था डे ब्रायनर ट्रायड्स रूल, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसके बाद मेंडलिस्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यानी वहीं से रिलेटेड था मेंडलिस्ट पीरियोडिक लॉ। ये बताता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी कि उनके एटॉमिक मास के अनुसार से अगर अरेंज करेंगे तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अपने आप को रिपीट करता है। वहाँ पर उन्होंने एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था, ग्रुप और पीरियड्स के फॉर्म में, वो पार्ट हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। सबसे पहले मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का इंफॉर्मेशन लिखवा देते हैं, उसके बाद में फिर आगे जो समझाएंगे। लिखे तो हेडिंग ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आपको फाइल में दिए हैं, वही उसी को स्कैन करके यहाँ डाला हुआ है। ये पीरियोडिक टेबल इसी का यूज करते हैं हम लोग, लेकिन हमेशा यही यूज होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। जिस तरह से डे ब्रायनर ट्रायड्स रूल के बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, उसके बाद मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल आया, और फिर आज ये है, आने वाले समय में कोई दूसरा बदल सकता है। अभी इस मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। ये ग्रुप 1 से लेकर के 18 तक ये वर्टिकल कॉलम है। इस वर्टिकल कॉलम को ऊपर से नीचे को ग्रुप कहा जाता है, और हॉरिजॉन्टल रो यानी कि लेफ्ट टू राइट को पीरियड कहते हैं। यानी कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ जो कॉलम बनाया गया है उन्हें ग्रुप कहा जाता है, और इनका नंबर 18 है। टोटल 18 वर्टिकल कॉलम और ग्रुप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, उन्हें पीरियड कहा जाता है। और इस पीरियड का नंबर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितना है? 7। तो 1 मार्क्स का तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि कितना ग्रुप और कितना पीरियड्स है। अब यहां पर हर एक को ब्लॉक में बांटा गया है, कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का होगा वो सब सीखना है, वो सब डिस्कस करना है हम लोगों को। अभी सिर्फ आप ये ध्यान में रखो कि एस ब्लॉक में कौन कौन आता है, पी ब्लॉक में कौन आता है। ग्रुप फर्स्ट और सेकंड यानी कि यहां से यहां ये एस ब्लॉक में आता है। ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, और ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। यहाँ नीचे में जो 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट देख रहे हो इसे एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। मे बी अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि उसे एस क्यों कहा गया, इसे पी क्यों कहा गया। एक्चुअली जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में इंटर करता है वह उस ब्लॉक का कहा जाता है। यानी कि एस ब्लॉक वाले जितने सारे एलिमेंट हैं उनका कन्फिगरेशन लिखेंगे तो लास्ट में एस ही आएगा, इसलिए उसे एस ब्लॉक कहते हैं। उसी तरह से जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में इंटर करेगा वो पी ब्लॉक, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर करेगा डी ब्लॉक, और जिसका एफ में इंटर करेगा वो एफ ब्लॉक। इसके बाद में अगर इनके आउटलाइन की बात करें हम लोग कि मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिखता कैसे है, तो यहां पर इसका आउटलाइन, यहां पर ये 2 ग्रुप्स फर्स्ट एंड सेकंड आ गया, ये वाला बड़ा पार्ट होता है। और लास्ट में आ गया, ये मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। इसमें यहां से यहां तक ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक। इस जगह पर ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, यहां पी ब्लॉक, और ये बीच में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक आता है। और इसी के नीचे में 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट हैं जो बॉटम की तरफ में है, ये एफ ब्लॉक होता है। यानी ये आउटलाइन हो गया, बाहर का बाउंड्री हो गया। अब किस ब्लॉक में? यहाँ ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप, यहाँ ये 3rd से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? 12 तक। यहाँ ये 13 से स्टार्ट होता है और जाता है 18 तक। 7 ग्रुप है, सॉरी 18 ग्रुप है और 7 पीरियड्स हैं। आपके कॉपी में आउटलाइन बनाना आसान है। यहाँ ये फर्स्ट हो गया हाइड्रोजन का, सेकेंड थर्ड,
थर्ड के बाद में यानी कि तीसरे लाइन के बाद में ये यहां से यहां आ गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसके बाद यहां फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये 7। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन में आया है ये, ठीक है। यहाँ पर उसी तरह से इस जगह पर यहाँ पे ये पोजीशन जो दिया गया वो हीलियम का है और बाकी के ये दो सीरीज में एलिमेंट आते हैं। यहाँ ये हीलियम के लिए हो गया और बाकी का ये रेस्ट के लिए यहाँ पर। अब इस अनुसार से देखेंगे तो फर्स्ट पीरियड में एक इधर आता है हाइड्रोजन और इस तरफ में क्या आता है, हीलियम। सेकंड में इस जगह पर 2 एलिमेंट्स आते हैं और इधर 6 8, इधर भी 8, इसमें 18 18 और 32, यानी कि पीरियड्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे उसके अनुसार से ये पीरियड्स, और इस जगह पर हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं कि किस पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स आते हैं। तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट होता है, सेकंड पीरियड में 8th एलिमेंट आते हैं, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट आएगा, फोर्थ में 18 एलिमेंट होगा, फिफ्थ में भी 18 होता है, सिक्स्थ में 32 होता है और सेवेंथ में भी 32 का कैपेसिटी है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अनुसार से इनका निकनेम दिया गया है। निकनेम यानी कि प्रॉपर्टीज पर जो बेस्ड एलिमेंट का नाम होता है वो। फर्स्ट पीरियड में चूंकि सबसे कम एलिमेंट है इसीलिए इसे शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है, शॉर्टेस्ट पीरियड। सबसे ज्यादा 6th पीरियड में होता है, इन्हें लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं। अब आपका ध्यान जा रहा हो कि इसमें 32, इसमें भी तो 32 है। 7th पीरियड को अभी इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है। 32 एलिमेंट का कैपेसिटी तो है लेकिन बहुत सारे के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है, उनका जगह अभी जो है वो इंफॉर्मेशन खाली है। आप देखोगे तो ये नीचे वाले में 7th पीरियड में यहाँ देखो इस जगह पे सब कुछ फिल किया हुआ है लेकिन यहाँ पे डॉट 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 दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एटोमाइजेशन, डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये नीचे वाले में अधिकांश जो है मैन मेड है, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा क्रिएट किया गया। तो आयुपैक रूल के अनुसार से इनको फिल कर दिया गया है लेकिन अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसे इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है। इसलिए इसमें एस्ट्रिक मार्क कर दिए हैं, इन्हें कहते हैं हम लोग इनकम्प्लीट पीरियड। इनकम्प्लीट पीरियड इन्हें कहा जाता है शॉर्ट पीरियड और इन्हें कहा जाता है लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड। क्लियर है यहां तक? यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अनुसार से सबसे कम एलिमेंट है फर्स्ट पीरियड में, इसलिए उन्हें कहा गया शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकेंड और थर्ड को कहा जाता है शॉर्ट पीरियड, फोर्थ और फिफ्थ को कहा जाता है लॉन्ग पीरियड, सिक्स को कहा जाता है लॉन्गेस्ट पीरियड और सेवेंथ को कहा जाता है इनकम्प्लीट पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट के अनुसार से। अब आप इसको नोट कीजिएगा। पहले आप लिख, इस जगह पर ये नए वाले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से अबव है तो उसका क्या नाम होगा और क्या सिंबल होगा, ये आयुपैक रिकमेंडेशन के अनुसार से। और जब आप उसका नाम दे रहे हैं फिर बाद में आईयूपीएससी को लगेगा कि हाँ इसका ये नाम होना चाहिए तो उसको प्रोवाइड करेगी, तो बाकी आप उसके नाम से जानते हैं। बोर्ड पे ध्यान से देखना कैसे कैसे क्या नाम देना है। 0 से लेकर के 9 तक ये डिजिट हैं और उसी के अनुसार से इसका नाम है। 0 के लिए नील, अन, पाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और इन। कुछ कुछ आपको ऑर्गेनिक जैसा लगेगा कि ये तो पहले भी जानते हैं, जैसे अन का मतलब 1 होता है, नील का मतलब 0 ही होता है, ठीक है। तो 3 का ट्राई हो गया, 4 का क्वाड हो गया, 5 का पेंट हो गया, 6 का हेक्स हो गया। फिर 7 में आप पढ़े हो कि हेप्ट होता है, लेकिन यहाँ हेप्ट नहीं, यहाँ पर क्या लिया गया, सेप्ट। रीजन बताते हैं अभी क्यों लिया गया। जो 8 के लिए ऑक्ट, ये भी सही है। 9 के लिए नोन होता है ऑर्गेनिक में, लेकिन यहाँ कहा गया इन। रीजन इसके पीछे में यह था कि जो आप नाम ले रहे हैं उसी का फर्स्ट लेटर उसका सिंबल होगा। देखो यहाँ तो नील का फर्स्ट लेटर क्या है, एन, तो इसका एब्रिविएशन यानी कि सिंबल में एन आएगा। अन के लिए यू, पाई के लिए बी, ट्राई के लिए टी, क्वाड के लिए क्यू, पेंट के लिए पी, हेक्स के लिए एच, सेप्ट के लिए एस, ऑक्ट के लिए ओ और इन के लिए ई। अब अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं और 4 को टेट्रा कहते तो ट्राई के लिए भी टी लिए हैं तो टेट्रा के लिए भी क्या हो जाता, टी, तो कंफ्यूजन हो जाता, इसलिए उसके साइनोनाइम्स का यूज किया गया।
यानी कि सेंस वही निकलता है, क्वाड का मतलब भी 4 निकलता है, वो लिया गया ताकि उन दोनों का फर्स्ट लेटर जो उन्हें इक्वलाइट करे। अगर इसको आप हेक्स कह रहे हैं तो एच ले लिए हैं, तो अगर हेप्ट कहते तो उसका भी क्या मैच कर जाता, एच, इसलिए हेप्ट न कह करके क्या कहा गया, सेप्ट। 9 को अगर नोन कहते तो नील के लिए ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं, तो इसलिए यहां पर नहीं लिखा गया। हम बस 2-3 बताएंगे आपसे, बाकी का सारा का नेम और सिंबल सब बन जाएगा। क्या करना है, जो जैसे एलिमेंट 101 का नाम भी लिखना है और सिंबल भी देना है। देखो यहां पर पहला डिजिट है 1, 1 के लिए क्या होता है, अन, तो फर्स्ट लेटर सिर्फ कैपिटल डालोगे, ये अन हो गया। फिर 0 है, बोलो 0 के लिए क्या लिखेंगे, यहां नील। फिर 1 के लिए क्या लिखेंगे, अन, ये हो गया अन, नील, अन, और लास्ट में हम लोग ईएम लगा देते हैं, IUM। अब सब सारे वर्ड को कंबाइन कर दो, देखो तो इसका नाम क्या हो गया, अन, नील, अनियम, अनिल, अनियम। सिंबल जो यहां पे एब्रिविएशन दिया हुआ है, सिंबल लिखते वक्त में भी सिर्फ पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा, तो अन के लिए बताओ सिंबल क्या हो जाएगा, U, नील के लिए N, और फिर U के लिए, अन के लिए U, UNU। दूसरा लेते हैं 102, फिर बताओ 1 के लिए क्या लिखेंगे, अन, 0 के लिए नील, 2 के लिए बाई। अब लास्ट में ईएम लगता है, तो कहता है कि अगर जैसे बाई और ट्राई आ रहा है तो इसमें ऑलरेडी आई आ चुका है, तो ईएम का सिर्फ क्या लिखेंगे, यूएम, डबल आई नहीं लिखेंगे। तो यहां पे बी आई हो चुका है तो लगा देंगे यूएम। अब बोलो इसका सिंबल क्या लिखेंगे, यू एन बी, इसके लिए यू एन बी, नीलबियम। फिर उसी तरह से 103 है, बोलो नाम इसका, अन, नील, ट्रियम, अनिल ट्रियम। बताओ इसका नाम, सिंबल UNT। समझ में आ रहा है। 104, बोलो इसका नाम, अन, नील, क्वाड, ईयम, अनिल क्वाडियम। सिंबल बोलो क्या हो जाएगा, UNQ। समझ में आया, कर लेंगे ना। तो आपको जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के समय में दिए थे कि एलिमेंट 114 है, अब आप ऐसे ही डायरेक्ट बताओ तो 114 का नाम क्या हो जाएगा, क्वाडियम। नील कहां से आ जाएगा, नील तो 0 के लिए होता है, 114 के लिए हम बोल रहे हैं, तो 1 के लिए क्वाडियम, क्वाडियम, और सिंबल क्या हो जाएगा, UUQ। तो आप कॉपी पलट करके देखेंगे तो वही लिखा हुआ था, क्वाडियम के लिए UUQ। तो वहां बताया भी थे कि अभी ये क्वाडियम क्या है ये अभी छोड़ दो, लेकिन जब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हम लोग पढ़ेंगे तो उस वक्त में बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा कि क्वाडियम ही क्यों कह रहे हैं, बाकी कोई कुछ दूसरा नाम क्यों नहीं कह रहे हैं। समझ में आया। तो स्टार्टिंग का ये पार्ट पहले इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग नए टॉपिक पे आ रहे हैं। यहाँ पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल है, और इस जगह पर हम लोग 3 पार्ट निकालते हैं, ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप। यानी कि सबसे पहले ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई गिवन एलिमेंट है वो किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। उसके बाद में फिर पीरियड निकालेंगे और फिर ग्रुप निकालते वक्त में ये टेबल का जरूरत पड़ेगा। यहाँ देख रहे हो आप, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन और ग्रुप। हम 4-5 एग्जाम्पल्स बताएंगे, आप बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान देना। सेकेंड थर्ड के बाद में आप रिस्पॉन्ड करने के कंडीशन में पहुंच जाओगे, यानी कि आप बताने लगोगे कि हाँ सर इसका पीरियड ये होगा, ग्रुप ये होगा, ब्लॉक ये होगा। अभी फिलहाल आप बोर्ड पर देखोगे। जैसे अगर मान लिया कि कोई एलिमेंट दिया हुआ है, सपोज मैग्नीशियम, इनका एटॉमिक नंबर 12 है, इनका पोजीशन प्रेडिक्ट करना है
कि मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आप कॉन्फ़िगरेशन 1:2:2 के अनुसार से भी लिख सकते हो, लेकिन बेहतर होगा कि इनर्ट गैस से लिखें। तो इनके ठीक पहले इनर्ट गैस कौन सा आएगा, नियॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कमांड होना जरूरी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट करने का जरूरत पड़ता है, बार बार रिपीट कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान दो कितना टाइम लिए थे हम लोग, 3-4 क्लास उसमें लगाए हैं। तो जरूरत पड़े तो उसको आप रिपीट करके देखिए, कॉपी पलट करके देखिए। आपके ऐप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो डाल दिए हैं, वहां से आप रिपीट करके देखिए कि कौन सा पार्ट हम मिस कर रहे हैं। तो नियॉन, नियॉन एंड करता है 2p पर, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3s2, 10 and 2 12 हो गया। कहता है कि कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट जो सबसेल आएगा वही उसका ब्लॉक होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर कर रहा है, एस, तो इनका ब्लॉक हो गया एस, ठीक है। दूसरा, अगर मान ली कि कार्बन का लिखते हैं हम लोग, 6 है, तो कार्बन के पहले कौन सा आ जाएगा, हीलियम, 2s2, 2p2, 2 to 4 and 2 6। यहां पर भी वही कंसेप्ट, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में इंटर करेगा वो उसका ब्लॉक होगा। तो बताओ तो इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, तो ये पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, यानी कि ये बिलोंग किया एस ब्लॉक से और ये बिलोंग किया पी ब्लॉक से। अब आप ब्लॉक समझ गए होंगे। जैसे अगर आयरन का निकाल रहे हैं 26 है, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आर्गन 4s2 और 3d6। अब आप बताओ इसका ब्लॉक कौन सा होगा, आ गया समझ में। तो 3 पार्ट में आप ब्लॉक तो निकाल लिए, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और लास्ट में जो आएगा वही उसका ब्लॉक होगा। लास्ट में या तो एस आएगा, पी आएगा, डी आएगा या एफ आएगा, तो उसका ब्लॉक हो गया। अब बात करते हैं पीरियड का। पीरियड कहता है कि पूरे कॉन्फ़िगरेशन को गौर से देखो, तो यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आगे में जो लगा रहता है वो होता है क्वांटम नंबर, याद आ रहा है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है, 3 में भी हो सकता है कि और भी लगा हुआ रहे, कहीं 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो कॉन्फ़िगरेशन का जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू होगा वही उसका पीरियड होगा। तो यहां तो सिर्फ एक ही था, तो इसका पीरियड कौन सा हो गया, 3rd। इसमें बताओ पीरियड कौन सा होगा, 2, यहां भी 2 है, यहां भी 2, तो सब तो हायर वैल्यू 2 ही है, तो यहां 2। इस जगह पर सोच के बताओ कौन सा, 4, क्योंकि ये 3 है लेकिन ये कौन सा वैल्यू है, 4, तो जो हायर वैल्यू होगा वो उसका पीरियड बताएगा। तो पीरियड आ गया 4। अब ग्रुप में ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ग्रुप के लिए आप पहले टेबल ध्यान से देखोगे और उसके बाद में आप प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, 3-4 बनाओगे तो ये जो टेबल है वो दिमाग में बैठ जाएगा। पहले आप ये देखो एस ब्लॉक, एस ब्लॉक यहां पकड़ लिए, ठीक है। एस ब्लॉक के लिए कहता है कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे वो NSX के फॉर्म में होगा, और S के ऊपर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि X होगा वो ग्रुप होगा। तो देखो तो इसके S के ऊपर में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप कौन सा हो गया, 2nd एस ब्लॉक में। उसी तरह से ये देखो ये किस ब्लॉक का है, P। अब कहता है कि P ब्लॉक का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो लास्ट में आपको NSX और NPY आएगा, और ग्रुप निकालेंगे तो आ जाएगा X + Y + 10, यानी कि S के ऊपर के इलेक्ट्रॉन X, P के ऊपर का इलेक्ट्रॉन Y, और उसमें क्या जोड़ देना है, 10। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखो, S के ऊपर में कितना है, 2, P के ऊपर में और प्लस ग्रुप कितना आ जाएगा, 40। टेबल क्लियर हो रहा है कि क्या कह रहा है, जो पहले टेबल को ही देख करके सामने रख करके उसके बाद फिर निकालेंगे, और जैसे ही फिर हो जाएगा। एस में तो अब आसान हो गया, एस में जितना इलेक्ट्रॉन एस के ऊपर में, तो एस के ऊपर में या तो 1 होगा या फिर क्या होगा, 2, तो या तो ग्रुप 1 होगा या 2 होगा। पी वाले में एस का इलेक्ट्रॉन, पी का इलेक्ट्रॉन और 10 वो जोड़ना होता है। अब ये डी ब्लॉक है, तो देखो यहाँ डी में आता है NSX N-1D, इसको भी जरा गौर से देखो। NSX यानी S के आगे में जो नंबर होगा, D के आगे में उससे एक कम होगा, N-1। देखो तो यहाँ S के आगे में कितना नंबर है, 4, लेकिन यहाँ कितना है, 3 है ना, N-1। ये हो गया NSX N-1D
और ग्रुप निकालने के लिए x प्लस वाई यानी s के ऊपर का इलेक्ट्रॉन और d के ऊपर का इलेक्ट्रॉन। तो बताओ तो यहाँ s के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है 2 और d के ऊपर में 6, तो 2 + 6 8। क्लियर हुआ? F ब्लॉक में कुछ नहीं सोचना है, कैसा कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे ही F ब्लॉक दिखे तो ये सब कुछ नहीं, वो कौन सा सीधा कौन सा ग्रुप लिख देना है, थर्ड ग्रुप, क्योंकि F के जितने सारे एलिमेंट हैं वो सब के सब थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है। ये मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक्स में आता है। फिर से रिकॉल करते हैं, S ब्लॉक अगर है तो S के ऊपर का इलेक्ट्रॉन, P ब्लॉक का है तो S + P + 10, D ब्लॉक का है तो S + D, बस इतने ही के बराबर में है D ब्लॉक के केस में। अब ये सही है या गलत है जो मिला लेते हैं। मैग्नीशियम S ब्लॉक थर्ड पीरियड और सेकेंड ग्रुप। देखो यहां पर मैग्नीशियम, यही है ना मैग्नीशियम। देखो यहां मैग्नीशियम किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, सेकेंड ग्रुप। यहां फर्स्ट सेकेंड थर्ड पीरियड, और ये किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, S ब्लॉक। फिर कार्बन हम लोग निकाले थे, देखो यहां कार्बन किस ग्रुप से है, 14, और कौन सा पीरियड है, फर्स्ट सेकेंड पीरियड, 14th ग्रुप और P ब्लॉक, यही आया था। देखो यहां P ब्लॉक सेकेंड पीरियड और 14th ग्रुप। आयरन देखो यहां इस जगह पर किस ग्रुप से बिलोंग करा है, 8, पीरियड काउंट करो, 1 2 3 4th पीरियड, 8th ग्रुप, और कौन सा ब्लॉक, D। देखिए तो यहां 4th पीरियड, 8th ग्रुप और D ब्लॉक। समझ में आया कैसे हुआ जो? ठीक, अब आप इसको कॉपी करो पहले जो दिए हैं, और उसके बाद में एक एक करके हम देंगे आपको, वो निकालोगे, फिर डिस्कस करेंगे, फिर ऐसे 2-3 डिस्कस करेंगे, बाकी एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसका निकालने के लिए बोले थे आपको, क्लोरीन का। बोर्ड पर देखो, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इसके ठीक पहले एलिमेंट कौन सा आएगा, नियॉन, 3s2 3p5, लास्ट इलेक्ट्रॉन P सब सेल में इंटर कर रहा है, तो इसलिए इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, P। पूरे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 है, तो बताओ इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा, 3, थर्ड पीरियड। ग्रुप निकालेंगे तो चूंकि P ब्लॉक का है तो NSX + NPY x + y + क्या करेंगे, 10। तो देखो तो S में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 + 5 और +10, वैल्यू 70 बना था। कितने लोगों से, ठीक। आप इनका निकालो, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, एटॉमिक नंबर 30 है, तो इसके पहले इनर्ट गैस आर्गन, इसके बाद बताओ 4s2, फिर 3d10, लास्ट इलेक्ट्रॉन D सब सेल में, इसका मतलब इसका ब्लॉक कौन सा हो गया, D। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हायर वैल्यू है तो 4th, और D ब्लॉक का है तो ग्रुप बताओ इसका, 10 + 2 इट मीन्स 12। बना था आप लोगों से, कितने लोगों से, ठीक। बाकी बना लीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है, आप एक घर में ट्राई कीजिएगा, हम 1-2 दे रहे हैं, उसको आप बनाइएगा। इसका Pb82 का, ठीक है, Pb82 का निकालना है, और फिर एक एलिमेंट जिनका 117 है, इनका आयुपैक नेम लिखोगे, सिंबल लिखोगे, और इनका पोजीशन पता करोगे, जिनका एटॉमिक नंबर कितना है, 170 हो जाएगा। ये 2 करके आइएगा, आगे बात करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।